जंतर मंतर पर भारी संख्या में लोगों ने ई स्टोर व वैदिक आयुर्कोर के नाम पर मोटी रकम वसूलने वाले लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक मिनी स्टोर के नाम पर 25-25 लाख रुपए वसूले हैं और 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनसे 1-1 लाख रुपए वसूले गए हैं। इस दौरान समस्त इन्वेस्टर, आईडी होल्डर, वेंडर, सैलरी स्टाफ आदि ने करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। ये हमारे साथ स्कैम हुआ है। ये स्टोर इंडिया के नाम से एक कंपनी थी, हमने उसमें इन्वेस्ट किया था। हमारे साथ मेरी बड़ी सिस्टर भी है, राखी जी। हम दोनों ने इन्वेस्ट किया था 25-25 लाख करके। तो उसमें हमारे साथ स्कैम हुआ है। जो ग्रोसरी स्टोर देते थे, हमें ग्रोसरी स्टोर देते थे, जो हमसे ये कहते थे कि आप 25 लाख रुपए हमें दीजिए, हम आपको ग्रोसरी स्टोर खोल के देंगे और उसमें एज हम 1 लाख रुपए महीना देंगे और जो ग्रोसरी स्टोर का जो सेल होगी उसका पर महीने 5% उसका आपको अलग से दिया जाएगा। हमने 25 लाख रुपए भी दिए और उसके बावजूद ही एक एग्रीमेंट कर दिया उन्होंने। उसके बाद ना तो उन्होंने स्टोर खोल के दिया है, ना आज दिन तक 1 रुपए भी हमारे हाथ में आया है। हम समझ नहीं आ रहा है, हमने लोन लेके रुपए दिया, हमने अपनी ज्वेलरी को गिरवी रख के रुपए दिया, अब कहाँ से हम ये सब कवर करें। हमारे घर में मेरे पेशेंट है, मेरे फादर को कैंसर, हमें उनके इलाज के लिए भी है, मेरी बेटी छोटी है, उसके लिए भी हमें रुपयों की जरूरत पड़ती है। हम अपने लिए कर सकते हैं, इनके बच्चे हैं, आज 12th के एग्जाम दे रहे, कल को हायर एजुकेशन के लिए भी रुपयों की जरूरत पड़ती है, ये भी समझ नहीं पा रही अब कहाँ से करें। इन्होंने तो होम लोन लेके ये रुपए दिए थे। जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार मुकेश त्यागी, फैजान खान, ये है ना जिम्मेदार। जो हम लोग तो चलो पूरा कवर करके देख रहे थे कि हाँ इनके 600 से ज्यादा स्टोर खुले हुए हैं। हम लोगों ने मिलके चलो इनके स्टोर पे गए, सारा विजिट किया कि हाँ सबका पेमेंट आ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। हमने भी इन्वेस्ट किया अपने बच्चों का फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। आज जब इन्होंने एज अ पूरा प्लान करके, पूरा प्लान है ये तो क्या आपने कंपनी देखी थी, रजिस्टर थी या? हाँ कंपनी रजिस्टर्ड थी ये, सरकार के अधीन। हाँ। तो क्या इस तरीके के जो लगातार सरकार के अंदर जो घोटाले हो रहे हैं, लगातार लोग जो ले लेकर भाग रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? हम तो यही कहेंगे सरकार से एक ऐसा कानून लाया जाए जो हमारे इंडिया से कोई भी स्कैम करके किसी और देश में जाके वहाँ की नागरिकता ना ले पाए। क्योंकि हम इतने बड़े हो गए, मैं आज 30 साल की हूँ, मैंने ये देखा है कि किसी भी देश से आके कोई भी इंडिया में आके अपनी नागरिकता नहीं लेता स्कैम करके वहाँ से। हमें किसी और देश से भी तो सीखना चाहिए कि इंडिया में कोई अगर आके स्कैम करके अपनी नागरिकता नहीं लेता है तो हमें भी यही रूल लाना चाहिए कि इंडिया से स्कैम करके कोई वहाँ की नागरिकता ना ले पाए। कहीं ना कहीं सरकार है वो भी जिम्मेदार है, नहीं पॉलिटिकल लोग जिम्मेदार है, सारे लोग जिम्मेदार है। मैं तो ये बोलूँ कि सारे लोग जिम्मेदार है। सर बताइए, कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही तो सरकार तो नहीं लिखी जा रही है तो सरकार तो है ना जिम्मेदार। सर कंप्लेंट लिखने के लिए कोई तैयार नहीं है और हम कहीं भी जाते हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसीलिए आज हम जंतर मंतर पर बैठे हैं धरने के लिए। क्या कंप्लेंट की है? सर अभी हमने करी है, हाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। नोएडा करी है अभी हमने, सर हमने क्राइम ब्रांच में। हमने बुलंदशहर एसएसपी ऑफिस से 1 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ सर मैं। अभी सरकार सर उन्होंने सहानुभूति दी है कि हम इंक्वायरी करते हैं और फिर आपकी FIR करेंगे। आगे क्या प्लान है? सर हम ऐसे ही धरने पे बैठेंगे और अपने पैसे लेंगे उनसे। 2024 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में जो सरकार के लिए आप जो है जो लगातार जो स्कैम हो रहे हैं इंडिया में और तमाम जो नाम देखे गए होंगे, करोड़ों का पैसा लेकर जो है घोटाला कर भाग गए, ऐसे में क्या कुछ कहना चाहिए? किस तरीके का आगे का रणनीति रहेगी आपके अंदर? ये सारा पैसा इसका आधा पैसा हमारे इलेक्शन में लगेगा। हमारा यही है कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम यही जंतर मंतर पे बैठेंगे। और फिर सरकार खुद कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब इस तरह के स्कैम होंगे तो हम अपने घर के बेटियों को कैसे पढ़ाएंगे और उन्हें कैसे अपने बाहर निकालेंगे? आत्मनिर्भर के लिए हमें तो आत्मनिर्भर अगर हम अपने खुद नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो उसके हित में तो काम कर रहे हैं मोदी, तो उसके हित में मोदी जी काम कर रहे हैं। हमें तो ये लग रहा है कि अगर हम आज टैक्स हम भर रहे हैं, जो बंदे टैक्स नहीं भरते हैं, हम लोगों को लूट के लेके स्कैम चले जा रहे हैं, तो आज कहाँ से ये कहाँ होगा है? टैक्स तक तो इन लोगों ने दिया नहीं है। इन लोगों के ऊपर GST की भी रेट पड़ी थी। आत्मनिर्भर भारत बनाने की, युवाओं को बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए, मेक इन इंडिया बनाने के लिए, तो इस तरीके के घोटाले सामने निकल कर आएंगे, क्या कहेंगे? तो यही तो हम कह रहे हैं ना, इस तरह के घोटाले अगर इंडिया में हो रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत कभी नहीं बन सकता, हमारी इंडिया प्रोग्रेस कभी नहीं कर सकती जब तक ये कानून नहीं आएगा कि जो भी स्कैम हो रहा है वो इंडिया का बंदा किसी और देश में जाके वहाँ पे नागरिकता ना ले। वहाँ पे अगर कोई नागरिकता अगर नहीं देगा ना
तो सबसे अच्छा यही होगा कि वो खुद ही अपने देश में वापस आएगा। वहाँ पे कोई नागरिकता नहीं देगा। माना तुम 2 साल 3 साल भी रहोगे ना, तो वहाँ के खुद ही जो देश राष्ट्रपति हैं, वहाँ की जो कानून है, वो खुद ही कहेंगे तुम यहाँ से जाओ। अब मोदी जी कह रहे हैं कि देश का डंका हर जगह बज रहा है, क्या आपको नहीं लगता? देश का डंका बज रहा है, मैं मानती हूँ। आज G20 की बैठक हो रही है, हमें अच्छा लगता है। आज इंडिया में पहली बार ये G20 की बैठक हो रही है, ठीक है, लेकिन ये भी तो होना चाहिए ना। स्कैम जो ये लोग इंडिया में, इंडिया के जो बंदे हैं टैक्स देते हैं, जो लोग टैक्स दे रहे हैं, उनका पैसा भी तो कोई भी लोग लेके बाहर ना भागे ना। सरकार कहती है कि देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। देश की छवि नहीं बिगाड़ रही हूँ मैं भी इस देश की ही नागरिक हूँ। देश का नागरिक होने के नाते ही हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमारी इंडिया प्रोग्रेस तभी करेगी जो हमारे यहाँ जो स्कैम हो रहे हैं वो इंडिया से बाहर जाके वहाँ पे नागरिकता वहाँ की ना ले, तभी हमारी इंडिया प्रोग्रेस करेगी। आज तभी हम चीन से और अमेरिका से तभी हम आगे निकल पाएंगे, क्योंकि चीन से किसी भी और देश से XYZ देख लीजिए, वहाँ से कोई भी स्कैम करके इंडिया आया है 1947 से लेकर 2023 तक, पूरा रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। तो कहते हैं जब हमारी सरकार आई है सारे स्कैम ये फ्रॉड बंद हो गए। आपके सामने है ना, अगर फ्रॉड बंद हुए हैं आपके सामने है, अगर फ्रॉड नहीं हुए हैं तो हम क्या कह सकते हैं। अब तो या तो दिख नहीं रहा है फिर उन्हें, या तो हम लोग शायद झूठ बोल रहे हैं, इतने सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। सारा पैसा जो बैंक के थ्रू गया, क्या सरकार को पता नहीं चला? ट्रांजैक्शन हुई थी, सिर्फ मोदी जी को कोई किसी का 2 नंबर का पैसा नहीं था सर। ट्रांजैक्शन हुई है और टैक्स के नाम पे हमारे उससे पैसा भी काटा गया है, पर GST जमा नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट को तो पता है ना कि जो पैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की भी तो मिली भगत रही होगी ना। हमारे मेरा स्टोर है, 25 लाख का स्टोर है, मेरे उसमें जो भी कमीशन आता था उसमें से टैक्स काटा गया था, TDS काट के जो हमारे अकाउंट में पैसा जमा किया गया था। तो वो TDS अगर गवर्नमेंट के खाते में जमा नहीं हुआ है तो गवर्नमेंट को तो पता होना चाहिए ना। हमने सुना था कि GST विभाग ने छापा भी मारा था, पर वो खाना पूर्ति से पैसे दिए। एक महीने पैसा आया था, उसके बाद कोई पैसा नहीं आया है। अब ये लोग जान से मारने की धमकियां और देते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया लगभग 20 से 25 लाख हैं। और मोटे इन्वेस्टर की बात करें, मोटे इन्वेस्टर जिन्होंने 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ लगाए हैं, ऐसे इन्वेस्टर कम से कम 1000 हैं। और जिन लोगों ने 1.5 लाख का इन्वेस्ट किया है, इस तरीके के इन्वेस्टर कम से कम 1 लाख इन्वेस्टर हैं। और जिन लोगों ने छोटा अमाउंट जैसे 9000 अगर इस तरीके से मिला दें तो पूरा लगभग 20-25 करोड़ लाख के आसपास ही हो जाता है। 50 लाख, 20-25-50 लाख। और इन्होंने तो सपने ऐसे दिखाए, जय भारत मॉल इनका है, वैदिक आयुर्वेद, ये मेडिसिन का ये इनका अपना है, और टीचर कैफ़े ये इनका अपना है, वंडर राइड ये इनका अपना है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी हम बनाते हैं, वंडर स्टाइल कपड़े का गारमेंट्स का ये अपना है, वेदा होम्स नैनीताल में कि इनका हमारा कि वो है वेदा होम्स के नाम से हमारा जो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। जब आप यहाँ से पैसे कमाएंगे तो हम आपको घर भी देंगे। क्या अगर जो है 2024 से पहले अगर इस तरीके की एक्टिविटी नहीं हुई तो ऐसे में क्या कहेंगे, किस तरीके का झटका जो है आप सरकार को दे सकते हैं? क्या आंदोलन आपका रहेगा? हमारा आंदोलन हम तो ये कहते, जैसे आप अभी कह रहे थे, हमारा स्टैंड बिल्कुल एकदम से स्पष्ट है। हम इसको राजनीति की तरफ नहीं ले जाना चाहते। हमारा पैसा लगा है, हमें सिर्फ पैसा चाहिए। हम आह्वान करते हैं, सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष के लोग, सब लोग आए और हमारे पैसे के लिए थोड़ा आवाज उठाएं। जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। मैंने ये नहीं कहा ना सरकार जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। जिन लोगों को संविधान का लागू करना था लागू नहीं कर पा रहे। आप सिर्फ हमने पहले कहा, हम इसको सत्ता का कोई रंग देना नहीं चाहते। हम इस प्लेटफॉर्म को सत्ता का कोई रंग नहीं देना चाहते। कार्रवाई तो गवर्नमेंट ही करेगी ना। हम तो PM सर से गुहार ये लगाते हैं कि एक कानून बनाओ जो हमारे देश में जो स्कैम हुए हैं उन्हें इंडिया वापस लाया जाए, और जितने भी इन्वेस्टर है जिनका भी ये पैसा गया है सबको उनके पैसे दिलाएं। तो आप जो है पक्ष से लेकर विपक्ष तक भी आवाज उठा रही हैं। पक्ष विपक्ष, हम देखो किसी राजनीति मुद्दे को हम नहीं उठा रहे इसमें। हम सिर्फ अब जाते हैं, कोई भी हो, हमारा पैसा हमें चाहिए, बस हमें अपने सपोर्ट में हमें चाहिए। इन दिनों राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर लौटे हैं और वो लोगों से मिले हैं और उनकी समस्याओं को जाना है। क्या आप चाहेंगी कि बात वहां तक पहुंचे? क्या कहना? हाँ बिल्कुल, आवाज उठा रहे लगातार जो हमारे लिए देखो बात कर रहे हैं, जब PM सर भी बात करते हैं, नो डाउट वो बात नहीं करते, वो भी बात कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें दिखना भी चाहिए ना, हमें भी तो पता चले कि हाँ क्या हो रहा है। हमें नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि हम जो सपोर्ट चाहते हैं PM सर से
और अपने सीएम सर से और राहुल सर से हमें वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हाँ, हो सकता है बड़ा। जब तक हमारे पैसे नहीं मिलेंगे तब तक ये आंदोलन रहेगा ही रहेगा अब।